तसव्वुर करें कि हमारे पास ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है और इसकी नीचे की जो बेस है उसकी लेंथ 2 मीटर्स है। इसी के साथ-साथ बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो एंगल है वो 45 डिग्रीज़ है और हमने अब परपेंडिकुलर निकालना है, यानी इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड निकालनी है। तो हम लोग ये किस तरह से निकाल सकते हैं? हमने पिछली वीडियो में पिथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसके ज़रिए से हमें जब 2 साइड्स मालूम होती थी तो हम तीसरी साइड निकाल सकते थे। अभी हमें सिर्फ एक साइड मालूम है, लेकिन उसके साथ एक एंगल मालूम है। तो अब हम लोग कैसे ये तीसरी साइड निकालेंगे? तो हम लोग इस साइड को निकाल सकते हैं एक फ्रेज़ की मदद से, जो कि है सोह का टोआ। ये कोई मजाक लगता है, लेकिन आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे हम लोग इस फ्रेज़ का इस्तेमाल करके ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस फ्रेज़ का मतलब क्या है? तो सबसे पहले मैं इसका मतलब लिखूँगा, फिर हम लोग देखेंगे कि इस फ्रेज़ के मतलब का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो इससे निकलता है साइन ऑफ थीटा, एस से साइन, इज़ इक्वल टू ऑपोज़िट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज़, ओ से ऑपोज़िट और एच से हाइपोटेन्यूज़, काह काह से निकलता है कोसाइन, जिसको शॉर्ट में कॉस लिखा जाता है, ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और फिर तीसरा है टोआ, जिससे निकलता है टैन, टी से टैन इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ओ से ऑपोजिट और ए से एडजेसेंट। तो बेसिकली इस फ्रेज से हम लोग ये निकालते हैं। तो सोह का टोआ ये याद करने के लिए है इस चीज़ को, लेकिन अब इस सब चीज़ का क्या मतलब है? तो अब चलें समझते हैं कि ये साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा या जिसे टैन थीटा भी कहा जाता है, इस सब का क्या मतलब है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक राइट ट्रायंगल को देखना होगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास 3 साइड्स हैं ए बी सी, हाइपोटेन्यूज सी होता है हमेशा। ये हमारे पास राइट एंगल है और इस तरीके से हमारे पास राइट एंगल के अलावा जो 2 एंगल्स हैं, जैसे हमने पहले भी देखा है, वो दोनों अक्यूट एंगल्स होते हैं। हम उनको कोई भी नाम दे सकते हैं। नॉर्मली हम एक को अल्फ़ा कह देते हैं, एक को थीटा कह देते हैं। अब ये जो साइन थीटा, कोसाइन थीटा और टैन थीटा हैं, ये बेसिकली किसी एंगल के लिए हैं, किसी एक्यूट एंगल के लिए हैं। इस एक राइट ट्रायंगल के किसी एक्यूट एंगल के लिए हैं। तो यहाँ आप साइन अल्फ़ा भी लगा सकते हैं, कोसाइन अल्फ़ा भी लगा सकते हैं, टैन अल्फ़ा भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप तो कोई भी नाम दे सकते हैं इन एंगल्स को। लेकिन अब बुनियादी तौर पर इनका मतलब क्या है? तो इसके लिए हम सबसे पहले तो हमारे जो राइट ट्रायंगल है उसको कोई वैल्यूज़ दे देते हैं। तो मान लें हम लोग ये राइट ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज 6 है और बाकी 2 साइड्स में से एक साइड 3 है और दूसरी साइड 3 स्क्वायर रूट 3 है। और जब हम एक ऐसा राइट ट्रायंगल लेंगे तो हमें पता चलता है कि उसका एक एंगल 30 डिग्रीज़ है, जो कि इन दोनों साइड्स के दरमियान है, और जो हाइपोटेन्यूज और इस 3 वाली साइड के दरमियान एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्रीज़ है। तो चलें, हमने जैसे देखा कि ये किसी एक्यूट एंगल के लिए है, तो चलें इसको करके देखते हैं। सबसे पहले चलें हम लोग साइन ऑफ इसमें से किसी इन 2 एक्यूट एंगल में से किसी एक एक्यूट एंगल, चलें साइन ऑफ 60 निकालते हैं। अब ये हमें ये कह रहा है कि साइन ऑफ 60 इक्वल है हमारे पास ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। हमारे पास इस 60 डिग्रीज एंगल के ऑपोजिट कौन सी साइड है? तो यानी कि इसके सामने वाली साइड। तो ये दोनों तो इसके साथ लग रही हैं। जो इसके सामने वाली साइड है वो 3 स्क्वायर रूट से 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डालेंगे। इसके बाद हाइपोटेन्यूज तो वो 6 है। तो इसका मतलब हमारे पास साइन ऑफ 60 डिग्रीज है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, और हाँ यही है हमारे पास साइन ऑफ 60 डिग्रीज इस राइट ट्रायंगल के लिए। तो इस तरीके से अब हम लोग कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज निकाल के देखते हैं। कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज इस 60 डिग्रीज एंगल के एडजेसेंट का, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, इस 60 डिग्रीज एंगल के एडजेसेंट कौन सी साइड है? एडजेसेंट होता है 7। तो इसके साथ 2 साइड्स हैं, एक 6 है एक 3 है, लेकिन इन इन रेशोज़ में, ये तो बुनियादी तौर पर रेशोज़ हैं 2 साइड्स की, इनमें जब हम लोग एडजेसेंट कहेंगे तो हम लोग हाइपोटेन्यूज के अलावा वाली साइड की बात कर रहे हैं। तो ये वाला तो हाइपोटेन्यूज है, तो हम लोग कह रहे हैं 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि है 6। इसका मतलब कोसाइन ऑफ 60 हमारे पास होता है हाफ, यानी 1/2 इस राइट ट्रायंगल के लिए। इसके बाद अब क्या आप tan ऑफ 60 डिग्री निकाल सकते हैं? तो चलें कोशिश करें tan ऑफ 60 डिग्री निकालने की। याद रखें इसको टोआ, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कोशिश की है tan ऑफ 60 डिग्री निकालने की। तो वो आपके पास होगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3, या सिर्फ स्क्वायर रूट्स ऑफ 3। तो चलें, लेकिन हमने सिर्फ एक एक्यूट एंगल का निकाला है, हम लोग अब दूसरे एक्यूट एंगल का निकालते हैं। तो चलें, क्या आप बता सकते हैं कि साइन ऑफ 30 डिग्रीज, कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज और tan ऑफ 30 डिग्रीज क्या होगा? तो ये तसव्वुर करते हुए कि आपने ये ट्राई किया है, तो हमारे पास
इन सब की वैल्यूज़ ये होंगी। साइन ऑफ 30 सो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, हमारे पास ऑपोजिट साइड 3 है, 3 डिवाइडेड बाई 6 जो कि हाफ होगा। कोसाइन ऑफ 30 एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज जो कि हमारे पास होगा 3 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 6 जो कि होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। tan ऑफ 30 हमारे पास होगा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट जो कि हमारे पास होगा 3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 जो कि हमारे पास यही आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3, या फिर सिंपली 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो अब हम लोग एक और काम करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा वही राइट ट्रायंगल जिसके बारे में हमने बात की। हम लोग एक और राइट ट्रायंगल लेंगे, लेकिन हम लोग ये ख्याल रखेंगे कि हमारे पास ये एंगल सेम रहे, बस मतलब लेंथ चेंज होना है लेकिन जो उसके अंदर के एंगल्स हैं वो सेम रहें। तो मसलन हमने ये ट्रायंगल ले लिया है। अब ये समझने की चीज़ है कि ये बेसिकली इसका सिर्फ एक स्केल्ड अप वर्जन है। तो मसलन जैसे हमने ये राइट ट्रायंगल लिया है, हमने इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 12, इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका एक डबल वर्जन आ गया है इस राइट ट्रायंगल का। लेकिन अंदर के एंगल्स सेम रहेंगे क्योंकि हमने तमाम साइड्स को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है। इस वजह से हमारे पास जो अंदर के एंगल्स हैं वो सेम रहेंगे। ये सिर्फ एक स्केल्ड अप वर्जन है। अगर हम लोग किसी को 2 से करते किसी को 3 से, फिर एंगल चेंज हो जाते। तो इस वजह से हम मसलन मैंने ये एक एग्जांपल लिया, आप इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सेम चीज़ होगी। अब मेरा आपसे ये सवाल है, बल्कि आप ये करें कि हमने साइन कोसाइन और टेंजेंट निकालना सीखा है किसी एक्यूट एंगल का जो कि एक राइट ट्रायंगल में हो, लेकिन हमने देखा है कि कैसे हम लोग वो साइड से निकालते हैं, उसकी साइड की रेशो से निकालते हैं। अब इन दोनों राइट ट्रायंगल्स में एंगल्स तो सेम हैं लेकिन साइड्स मुख्तलिफ हैं। तो आप क्या करें कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डिग्रीज़ का आप लोग साइन कोसाइन और टेंजेंट निकालें इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए। पहले इस राइट ट्रायंगल के लिए 30 डिग्रीज़ का निकालें और फिर इस राइट ट्रायंगल के लिए 30 डिग्रीज़ का निकालें। तो ये अज्यूम करते हुए कि आपने इसको एक ट्राई दी है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास साइन ऑफ 30 डिग्रीज़ क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास पहले राइट ट्रायंगल के लिए साइन ऑफ 30 डिग्रीज़ होगा हाफ, क्योंकि ये है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज 3 डिवाइडेड बाई 6 जो कि होता है हाफ। दूसरे राइट ट्रायंगल के लिए हम लोग अगर देखें ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज 6 डिवाइडेड बाई 12 वो भी हाफ है। इसके बाद अगर हम लोग कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज़ को देखें तो हम देखते हैं कि दोनों राइट ट्रायंगल्स में सेम एंगल के लिए हमारे पास एक ही कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज आ रहा है। आप इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए वो दोनों बार स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 है। इसी तरीके से tan के साथ भी यही मामला है। इन दोनों में 30 डिग्रीज के लिए टेंजेंट सेम है ऑल दो साइड्स मुख्तलिफ नहीं। आप ये करके देख सकते हैं। उसका रीज़न यही है कि बुनियादी तौर पर ये सिर्फ एक स्केल्ड अप वर्जन है, तो रेशोज़ इक्वल आ जाती हैं। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमारे पास किसी भी स्पेसिफिक एंगल का साइन कोसाइन या tan हमारे पास एक कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो कोई मर्जी राइट ट्रायंगल हो। आप जो मर्जी राइट ट्रायंगल ले लें, अगर उसके अंदर जो एक्यूट एंगल है उनमें से एक वो 30 डिग्रीज है, आप जब भी उसका साइन कोसाइन या tan निकालेंगे वो एक ही वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास है हाफ 3 स्क्वायर कोसाइन के लिए, कोसाइन के लिए स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 और tan के लिए 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 30 डिग्री एंगल के लिए, 60 डिग्री एंगल के लिए जैसे हमने पहले देखा है। तो इससे हम लोगों को अब अगर आपसे पूछे कि साइन ऑफ 30 डिग्रीज क्या है, तो आपको उससे ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि किस राइट ट्रायंगल के लिए, क्योंकि जिस मर्जी राइट ट्रायंगल के लिए हो आंसर हमेशा सेम होगा। इसी वजह से आप देखते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल कैलकुलेटर लें, जैसे मेरे पास ये एक कैसियो का कैलकुलेटर है, तो उसके अंदर आपके पास साइन कोसाइन और tan पहले से दिए गए होते हैं। और उसका रीज़न यही है क्योंकि आपको इस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आप कौन सा राइट ट्रायंगल लेंगे ये वैल्यूज़ निकालने के लिए, वो तो हमेशा सेम आएंगी। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ साइन ऑफ 30 डिग्रीज़, साइन ऑफ 30 डिग्रीज़, तो ये मेरे पास देता है हाफ, जो कि सेम यही है जो हमने अभी फॉर्मूले से निकाला है। और वो हमें इसलिए उसने हमसे ये नहीं पूछा कि इस राइट ट्रायंगल के लिए, क्योंकि उसे पता है कि जो मर्जी राइट ट्रायंगल हो वैल्यू हमेशा सेम होगी। इसी तरह अगर आप इससे पूछें कोसाइन ऑफ 30 तो ये आपको देगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। आप इससे पूछें टेंजेंट ऑफ 30 तो ये आपको देगा स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 डिवाइड बाई 3, जो कि सेम चीज़ है 1 स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 के। तो हमें चूँकि पता है कि जो मर्जी राइट ट्रायंगल हो उसके अंदर एंगल के लिए हमारे पास जो रेशोज़ हैं वो सेम आएंगी, इसलिए ये कैलकुलेटर आपसे ये चीज़ नहीं पूछ रहा। हमें ये प्री रिकॉर्डेड वैल्यू, हमें पहले से पता है साइन 30 डिग्रीज क्या है, बेशक हमें राइट ट्रायंगल दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि वी ऑलरेडी नो हमारे पास जितने भी राइट ट्रायंगल होंगे हम कोई और राइट ट्रायंगल ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर एंगल सेम हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक साइन की वैल्यू ही होगी
और वो तमाम राइट ट्रायंगल्स के अंदर रहेगी। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि इससे अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हम लोग अपने पिछले सवाल पे हैं, जहाँ जहाँ पर हमने ये इस साइड को निकालना था जिसे मैंने एक्स कह दिया है, यहाँ पर अब हम लोग इस टेक्निक को यूज़ करके इस चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमें पता है मसलन अगर हम लोग देखें तो ये वाला एंगल है हमारे पास 45 डिग्रीज। अब हम लोगों ने बेसिकली इन दोनों के दरमियान रेशियो निकालना है इसको फाइंड करने के लिए। तो हम लोग इसके ऊपर कौन सी ये जो है रेशियो लगाएंगे तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप आएगा। तो हमें लगाना पड़ेगा, हम लोग साइन और कोसाइन तो नहीं लगा सकते, उसमें हाइपोटेन्यूज आ रहा है, हम लोग टेंजेंट लगाएंगे जो कि बेसिकली है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो वो इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप लेगा। तो हम लोग लगाएंगे tan ऑफ 45 डिग्रीज वो इक्वल होगा हमारे पास x डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स के ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो यहाँ पर अब हमें ऑलरेडी tan ऑफ 45 डिग्रीज की वैल्यू पता है ना, क्योंकि हम लोग कोई और राइट ट्रायंगल ले सकते हैं और बस वो इसका स्केल्ड अप वर्जन हो, उसके अंदर 45 डिग्रीज है, हम वहाँ से tan ऑफ 45 निकाल सकते हैं, इसके अंदर भी वही आएगा, हमें ये बात पता है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ tan ऑफ 45 1, तो कैलकुलेटर ने मुझे पहले से ही बता दिया है, मुझे जाकर इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ कि 1 हमारे पास इक्वल होगा x डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स के, क्योंकि मुझे पहले से पता है tan ऑफ 45 क्या है। ये एक तमाम राइट ट्राइंगल्स के लिए एक एंगल के लिए वो वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ से मैं निकाल पाऊँगा इसको उधर लेके जाके कि x है हमारे पास 2 मीटर्स। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है कि हमारे पास जो एक रेशो है वो तमाम राइट ट्राइंगल्स में अगर एंगल सेम है तो वो कांस्टेंट रहती है। और उसका रीज़न भी हमें काफ़ी हद तक पता है कि बेसिकली एंगल सेम तभी है जो हमारे पास बाकी राइट ट्राइंगल्स उनका एक स्केल्ड अप वर्जन है, इधर मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। ओके, तो हमने अब तक क्या पढ़ा है, हमने बुनियादी तौर पर पढ़ी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, जिन्हें मैंने यहाँ पर शॉर्ट करके लिखा है ट्रिग रेशोज़, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़े हैं और हमने बेसिकली अभी साइन कोसाइन और टेंजेंट जो पढ़े हैं वो रेशोज़ हैं, तो हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा साइन किसी भी एंगल थीटा के लिए जो कि हमारे पास है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, फिर हमने पढ़ा कोसाइन एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, फिर हमने पढ़ा टेंजेंट ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो ये हमारे पास 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, लेकिन हमारे पास जो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो 6 हैं, लेकिन बाकी के तीनों इनसे डिराइव्ड हैं। तो चलिए मैं जल्दी से आपको बाकी तीनों में बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है कोसेक। अब कोसेक कोई नई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा है, यानी इसका उलट। कोसेक है हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट, पहले ये ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज था, ये बस हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट है। आपने बस बेसिकली बुनियादी तौर पर साइन 1 ओवर साइन कर देना है साइन ऑफ थीटा, तो आपके पास कोसेक ऑफ थीटा आ जाएगा। ये चौथी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। पांचवी हमारे पास है सीकेंड, ये कोसिकेंड था, ये सीकेंड है जिसे सेक लिखा जाता है, और ये बुनियादी तौर पर कोसाइन का उलट है 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा, जो कि हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट। फिर हमारे पास टेंजेंट का उलट है कोटेंजेंट या कॉट, और ये है हमारे पास 1 ओवर टेंजेंट यानी कि एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले हमने अभी जो पढ़ा है मैं उसके ऊपर उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। तो हमने भी पढ़ा है SOHCAHTOA को, जो बुनियादी तौर पर हमने एक राइट ट्रायंगल के थ्रू हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं हमने उनको फाइंड आउट करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि एक राइट ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास ये 2 बाकी जो एंगल्स हैं जिनके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकाल रहे हैं SOHCAHTOA का इस्तेमाल करके, वो हमेशा 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो हमेशा एक्यूट होते हैं, हमने पहले भी देखा है। तो अब अगर ये दोनों एंगल्स एक्यूट हैं तो हम लोग साइन ऑफ 120 डिग्रीज जैसी कोई चीज़ कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम SOHCAHTOA को इस्तेमाल कर रहे हैं और 120 डिग्रीज तो राइट ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं, तो वहाँ SOHCAHTOA कैसे लगेगा। साइन ऑफ 120 डिग्रीज क्या होगा, इसी तरीके से टेंजेंट ऑफ 150 डिग्रीज क्या होगा। हम 90 डिग्री से कम एंगल्स के लिए तो ये निकाल पाते हैं SOHCAHTOA से, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल्स के लिए हम क्या करेंगे। तो इस वजह से हमारे पास जो SOHCAHTOA डेफिनेशन है एक राइट ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने की, वो इनकम्प्लीट है। हमें एक और डेफिनेशन चाहिए, एक और एडवांस डेफिनेशन चाहिए जो ना सिर्फ उन एंगल्स को कवर करे जो कि 90 डिग्री से छोटे हैं, बल्कि तमाम एंगल्स 360 डिग्रीज तक के तमाम एंगल्स को वो वाली डेफिनेशन कवर करे और हम तमाम एंगल्स की ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल पाए। तो इसके लिए हमने एक और डेफिनेशन ईजाद की है जिसे कहा जाता है यूनिट सर्कल डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बुनियादी तौर पर SOHCAHTOA की ही एक एक्सटेंशन है। SOHCAHTOA तो इसके अंदर एक सबसेट है। यूनिट सर्कल डेफिनेशन किसी भी
एंगल के लिए काम करती है। तो ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है, लेकिन कैसे, तो ये हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में या अगले लेसन में। तो वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप स्क्रीन पर क्लिक करके इस पूरे कोर्स को देख सकते हैं, या इससे पिछले लेसन जो कि पिथागोरस थ्योरम पर है उसको देख सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुक्रिया।